हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वानिश स्टडी। हमारे बीएस में ये फिफ्थ एडिशन की सीरीज चल रही है जिसमें यूनिट 7 को कवर कर रहे हैं। आज जो जनपद कवर करेंगे, उत्तरकाशी जनपद कवर करेंगे। चैप्टर की बात करें तो 47। उत्तरकाशी जनपद के इतिहास की बात करें तो उत्तर पुराणों में उत्तरकाशी को सौम्य काशी कहा गया है। अगर प्राचीन काल में बात करें तो उत्तरकाशी को बाड़ाहाट कहा जाता था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा रखा है। मोस्टली क्वेश्चन पूछा ही जाता है ये वाला, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है, तो बाड़ाहाट है। हुमायूं सांग ने उत्तरकाशी के लिए शत्रुघ्न कहा है और विश्वनाथ मंदिर के कारण जनपद का नाम उत्तरकाशी पड़ा है। देवडुंगा पुरोला से पुणित शासक अमोघ भूति की यज्ञ वेदिकाएं प्राप्त हुई है। उत्तरकाशी जनपद परमार वंश या पनवार वंश के अधीन रहा है, लेकिन 1803 से लेकर 1815 तक गोरखाओं के अधीन रहा था। गढ़वाल में 1803 में आए भूकंप के कारण भगीरथी नदी ने अपनी धारा बदली थी। रवाई परगमने की बात करें, जो टिहरी रियासत में इसको शामिल कब किया गया था, तो 1824 में रवाई परगना को टिहरी रियासत में शामिल किया गया था। उत्तरकाशी जनपद की स्थापना की बात करें तो 24 फरवरी 1960 में टिहरी जिले से काटकर इसकी स्थापना की गई थी। भौगोलिक स्थिति: उत्तरकाशी जनपद उत्तराखंड का राज्य का सबसे उत्तरी जनपद है। क्षेत्रफल 8016 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 8016 वर्ग किलोमीटर है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है चमोली और सबसे छोटा जिला जो है वो है चंपावत। उत्तरकाशी वरुणाव्रत पर्वत की तलहटी में भागीरथी नदी के किनारे बसा है। उत्तरकाशी जिले की सीमाएं चीन और हिमाचल प्रदेश से लगती हैं। इससे हिमाचल प्रदेश के किन्नौर व शिमला जनपद लगते हैं। उत्तरकाशी जनपद से 4 जिलों की सीमाएं लगती हैं: देहरादून के, टिहरी की, रुद्रप्रयाग की और चमोली की। उत्तरकाशी लघु या हिमालय, मध्य हिमालय एवं उच्च या बृहत हिमालय क्षेत्र में पड़ता है। रक्तवन व सुंदरवन गोमुख के तपोवन में स्थित है। उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख दरे देख लेते हैं तो श्रृंगकंठ दरा जो है ये उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच में है, 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। थांगला दरा पूछा जाता है, उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच है। संकरा एक मार्ग है, 6079 मीटर ऊंचाई पर यह स्थित है। उत्तरकाशी और चमोली के बीच जो दरा है वो है कालिंदी दरा। नेलंग दरा उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में है। मुलिंगला दरा और सांग चोकला दरा उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच है। ठीक है। हर की दून और किन्नौर घाटी के बीच प्राचीन काल में बरासू दरे से व्यापार होता था, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। बाली पास या दरा यमुनोत्री उत्तरकाशी में स्थित है। आर्डेन कार्ड दरा उत्तरकाशी और भिलंगना घाटी को जोड़ता है। उत्तरकाशी जनपद की प्रमुख घाटियां देख लेते हैं। देखिए, भैरव घाटी उत्तरकाशी के भटवाड़ी में स्थित है। रवाई के हर के दून क्षेत्र में। वारसू घाटी है। मांझी वन फूलों की घाटी उत्तरकाशी में है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। उत्तरकाशी जनपद की नेलांग घाटी को पहाड़ का रेगिस्तान कहा जाता है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सी घाटी को पहाड़ का रेगिस्तान कहा जाता है, तो नेलांग घाटी। या फिर पूछ लेते हैं नेलांग घाटी कौन से जनपद में पड़ता है, तो उत्तरकाशी जनपद में पड़ता है। अब नेलांग घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। बासपा घाटी हर्षिल उत्तरकाशी में स्थित है। टोंस घाटी व कमल नदी घाटी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। नंदनवन घाटी यमुना घाटी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। रामा सेराई घाटी एवं रक्तवन घाटी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। उजेली घाटी संतों की घाटी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि संतों की घाटी कौन से जनपद में पड़ती है, तो उत्तरकाशी जनपद में है। ठीक है। अब बात करते हैं उत्तरकाशी के गर्म और ठंडे कुंड की, तो तप्त या सूर्य कुंड यमुनोत्री में गर्म पानी का कुंड है, तो ये याद रखिएगा। तप्त कुंड या सूर्य कुंड जो है गर्म पानी का कुंड है। गंगनानी गंगोत्री क्षेत्र में गर्म पानी का कुंड है, इसमें गंधक की मात्रा पाई जाती है। देवकुंड भगीरथी नदी में ठंडे पानी का कुंड है। सप्तऋषि कुंड उत्तरकाशी के यमुनोत्री में स्थित है और इसे पुराणों में मलिंग सरोवर कहा गया है। उत्तरकाशी जनपद के झील और ताल की बात करें, नचिकेत ताल उत्तरकाशी में पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि इस ताल का नाम उदलक के पुत्र नचिकेत के नाम पर पड़ा था। केदार ताल उत्तरकाशी में है और गंगोत्री के पास थैलिया पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। पांचकंडी या बयान ताल उत्तरकाशी में है और गर्म पानी का ताल है और इस ताल का पानी उबलता रहता है। सरताल उत्तरकाशी में है और उत्तरकाशी के बड़कोट में स्थित है। रोही साड़ा ताल व खेड़ा ताल उत्तरकाशी में स्थित है। भराड़ सर ताल, जनक ताल, सरू ताल, लामा ताल उत्तरकाशी में है। मंगलाचू ताल उत्तरकाशी जिले में है, पूछा जाता है ये भी, और इस ताल में ताली बजने पर बुलबुले उठते हैं।
रुई सारा ताल, देवसाड़ी ताल, नरसिंह ताल उत्तरकाशी जिले में है। मंदाकिनी झरना उत्तरकाशी के हर्षिल में स्थित है। खराड़ी झरना गंगनानी में स्थित सुरम्य प्रपात है। ठीक है। अब डोडी ताल की बात करें तो डोडी ताल 6 कोनों वाला ताल है। तो 6 कोने वाला ताल कौन सा है? डोडी ताल है। ठीक है, जो सुंदर मछलियों के लिए प्रसिद्ध है और इसके पास से भगीरथी की सहायक नदी 80 गंगा निकलती है। डोडी ताल का नाम हिमालय ब्राउन ट्राउन प्रजाति की मछलियों के नाम पे रखा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार डोडी ताल को भगवान गणेश की जन्म भूमि मानी जाती है और यहाँ गणेश जी का एक प्रसिद्ध मंदिर भी है। काणा ताल डोडी ताल के समीप स्थित है। उत्तरकाशी जनपद में पर्वत श्रेणियां कलिंग पर्वत, बंदरपूछ पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, जबकि बंदरपूछ 3 हिमनद श्रीकंठ, बंदरपूछ, कांठा का सामूहिक नाम है। ठीक है। स्वर्गारोहिणी पर्वत चमोली एवं उत्तरकाशी में पड़ता है और इसकी ऊंचाई 6252 मीटर है। स्वर्गारोहिणी पर्वत पूछा जाता है तो इस स्वर्गारोहिणी पर्वत कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। मरु पर्वत थैलिया शिखर व शिवलिंग शिखर के बीच है। उत्तरकाशी का शिवलिंग शिखर सिव्स आल्पस पर्वत के प्रसिद्ध अल्पाइन शिखर के समान है। शिवलिंग शिखर को हिमालय का मैटरहॉर्न भी कहा जाता है। तो हिमालय का मैटरहॉर्न किसे कहा जाता है? शिवलिंग शिखर को कहा जाता है। और शिवलिंग शिखर कहाँ पर है? ये उत्तरकाशी जनपद में पड़ता है। फतेह पर्वत के नजदीक यमुनोत्री क्षेत्र में हर की दून है। भैरोझा पहाड़ उत्तरकाशी में है। रानी का डांडा बड़कोट और द्रौपदी का डांडा उत्तरकाशी में स्थित है। जोगिन चोटी उत्तरकाशी जिले में पड़ती है और काला नाग या काली चोटी यमुनोत्री में स्थित है। उत्तरकाशी के पर्वत देख लेते हैं। भगीरथी पर्वत जिसकी ऊंचाई 6856 मीटर है, यानी कि 6856 मीटर है। इनकी ऊंचाई आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। गंगोत्री पर्वत उत्तरकाशी में है। बंदरपूछ पर्वत उत्तरकाशी में है। मेरू पर्वत, खुंटा पर्वत, श्रीकांत पर्वत, कीर्ति स्तंभ, सुदर्शन पर्वत, कोटेश्वर पर्वत, ये सारे उत्तरकाशी में है। ठीक है। शिखर श्रीकंठ पर्वत, यमुनोत्री पर्वत, जैलन पर्वत, सुमेरु पर्वत, त्रिमुखी पर्वत, भृगु पर्वत, थैलूम पर्वत, वासुकी पर्वत और थैलिया सागर, ये सारे के सारे पर्वत उत्तरकाशी में है। इनकी ऊंचाई आप इनको 2-3 बार अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि अरेंज करने के लिए भी आ जाता है। ठीक है, तो इनकी ऊंचाई भी आप पढ़ लीजिएगा इनको। उत्तरकाशी जनपद के बुग्याल या पयार देख लेते हैं। बुग्याल बोला जाता है घास के मैदान को। केदार कांटा बुग्याल उत्तरकाशी में मखमली घास के लिए प्रसिद्ध है। गोमुख के समीप केदार खर्ग नामक जो बुग्याल स्थित है। देखिए, केदार खर्ग पूछा जाता है, जो केदार खर्ग बुग्याल है कौन से जनपद में पड़ता है? तो उत्तरकाशी में है। यमुनोत्री नदी के निकट देवदावनी बुग्याल स्थित है। तो देवदावनी बुग्याल कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। पुष्टहारा बुग्याल उत्तरकाशी के यमुनोत्री क्षेत्र में पड़ता है। तो पुष्टहारा बुग्याल कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। चांगसिला बुग्याल उत्तरकाशी व हिमाचल प्रदेश के बीच स्थित है। देव कयारा बुग्याल 2019 में ट्रैक ऑफ द ईयर चुना गया था। तो देव क्यारा बुग्याल उत्तरकाशी में है। रूपनोला देव क्यारा पूछा भी जाता है। ठीक है। रूपनोला सौड़ बुग्याल उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। हनुमान चट्टी के समीप उत्तरकाशी में गुलाबी कांठा बुग्याल स्थित है। तो गुलाबी कांठा बुग्याल कहाँ पर है? ये उत्तरकाशी में पड़ता है। उत्तरकाशी के अन्य बुग्याल देखा जाए तो कुछ कल्याण, तपोवन बुग्याल, सोनगाड़ या छायागाड़ बुग्याल, मानेक बुग्याल, हर की दून और तो ये सारे बुग्याल उत्तरकाशी में पड़ते हैं। देखिए, बुग्याल जरूर पढ़िएगा, याद रख लीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। दयारा बुग्याल। ठीक है। अब रैथल और बारसू गांव से आगे अब स्थित दयारा बुग्याल अप्रतिम सौंदर्य एवं दिव्य आशा के लिए जाना जाता है। यह बुग्याल रैथल गांव स्थित आधार शिविर से 6 किलोमीटर की पदयात्रा दूरी पर है। रैथल गांव एक प्राचीन गांव है जो अपनी कृषि एवं बकरियों के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है। ये पूछा जाता है, अब ये जरूर याद रखिएगा, दयारा बुग्याल जो है कहाँ पर पड़ता है? तो ये उत्तरकाशी में पड़ता है। उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल में शीतकाल के दौरान स्कीइंग प्रशिक्षण होता है। स्थानीय बोली में दयारा शब्द का अर्थ होता है एक वृत्ताकार भूमि का फैला हुआ भाग। दयारा बुग्याल को विश्व मानचित्र में लाने का श्रेय पर्वतरोही चंद्र प्रभा एतवाल को जाता है। शीतकाल में दयारा बुग्याल में मक्खन की होली उत्सव का आयोजन किया जाता है और अदूठी उत्सव
या नवनीतोत्सव भी कहते हैं, जिसे यह उत्सव भादों के महीने में मनाया जाता है। मक्खन की होली को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने का जो मुख्य भूमिका है तो चंदन सिंह राणा को दी जाती है कि इसको जो मक्खन की होली को विश्व स्तर पर इन्होंने पहचान दिलवाई थी। जियो टेक्सटाइल तकनीक का प्रयोग करने वाला प्रथम बुग्याल दयारा बुग्याल है, जिसकी मदद से भू संरक्षण रोकने का प्रयास किया गया है। उत्तरकाशी के हिमनद और ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर जो राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है, जिसकी लंबाई 30 किलोमीटर और चौड़ाई 2 किलोमीटर है। डोकरी यानी हिमनद उत्तरकाशी में है। बंदरपूछ ग्लेशियर 12 किलोमीटर लंबा हिमनद यमुनोत्री उत्तरकाशी में है। कीर्ति ग्लेशियर, चतुरंगी ग्लेशियर, मेदी ग्लेशियर उत्तरकाशी जिले में है। तो ग्लेशियर याद कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ये चांगथांग ग्लेशियर और रक्तवन ग्लेशियर उत्तरकाशी जनपद में पड़ते हैं। रक्तवन ग्लेशियर क्षेत्र की 4 चोटियों का नाम अटल 1, अटल 2, अटल 3, अटल 4 रखा गया है। स्वच्छंद ग्लेशियर उत्तरकाशी में 7 किलोमीटर लंबा है। गनोहिम ग्लेशियर उत्तरकाशी जिले में 6 किलोमीटर लंबा है। ज्योनधार ग्लेशियर, सियार ग्लेशियर, चारण ग्लेशियर, बार्टी याखो व बमक ग्लेशियर उत्तरकाशी की यमुना घाटी में स्थित है। उत्तरकाशी जनपद की प्रमुख गुफाएं देख लेते हैं। प्रकटेश्वर गुफा उत्तरकाशी के ब्रह्म खाल में स्थित है। पांडव गुफा उत्तरकाशी गंगोत्री में स्थित है। मातंग ऋषि गुफा मातली उत्तरकाशी में स्थित है। श्रृंगी गुफा उत्तरकाशी के मोरी विकास खंड में स्थित है। सिमल सारी गुफा उत्तरकाशी जिले में स्थित है। कृषि और पशुपालन, राज्य में सर्वाधिक सेब का उत्पादन उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेब का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन से जिले में पड़ता है, तो उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। ठीक है, तो सर्वाधिक राज्य में सर्वाधिक सेब का उत्पादन कौन से जिले में, उत्तरकाशी जनपद में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा रखा है, आप इसको याद रखिएगा। राज्य में उत्पादित सेब को दिल्ली में न्यूजीलैंड ब्रांड नाम से एवं अन्य राज्यों में हिमाचली सेब के नाम से बेचा जाता है। उत्तरकाशी जिले में अखरोट का उत्पादन भी किया जाता है। लाल चावल के उत्पादन के लिए रामा सिराई घाटी प्रसिद्ध है। उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख मंदिर, कुटेटी देवी का मंदिर उत्तरकाशी के एरावत पर्वत पर स्थित है। परशुराम का मंदिर भैरव चौक गली उत्तरकाशी में स्थित है, जिसके दाएं और अन्नपूर्णा देवी का मंदिर भी है। जयपुर मंदिर उत्तरकाशी के बस अड्डा के पास स्थित है। यहाँ राजस्थान सरकार द्वारा संचालित जयपुर आश्रम है। कंडार देवता का मंदिर उत्तरकाशी में है। कल्प केदार मंदिर गंगोत्री मार्ग पर 240 मंदिर समूह में से केवल एक मात्र मंदिर बचा हुआ है। कर्ण देवता का मंदिर मौरी नेटवार क्षेत्र में स्थित है। दुर्योधन का मंदिर रवाई उत्तरकाशी में स्थित है। शनि देव का मंदिर यमुनोत्री खरसाली में स्थित है। मंजियाली का सूर्य मंदिर कमल नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर पुष्पक शैली का बना हुआ है। बालखिला पर्वत पर स्थित नागणी माता का मंदिर उत्तरकाशी में है। रिंगाली देवी मंदिर उत्तरकाशी के डुंडा में है। यह जाट भोटिया से संबंधित है। तो रिंगाली देवी का मंदिर उत्तरकाशी में है। यह भी पूछा जा सकता है कि रिंगाली देवी का मंदिर कौन सी जनजाति से संबंधित है, तो जाट भोटिया जनजाति से संबंधित है। ठीक है। लाक्षेश्वर महादेव मंदिर उत्तरकाशी के भगीरथी के तट पर स्थित है। कचडू देवता का मंदिर डुंडा उत्तरकाशी में है। पाखू देवता मंदिर मौरी विकासखंड के नेटवाड़ गांव में पाखू देवता का मंदिर स्थित है। पाखू देवता मंदिर में देवता दर्शन करना वर्जित है। मंदिर के पुजारी भी अपनी पीठ करके देवता की पूजा करते हैं। पाखू देवता को कर्ण का प्रतिनिधि एवं भगवान शिव का सेवक और न्याय का देवता कहा जाता है। तो पाखू देवता को न्याय का देवता कहा जाता है। ठीक है। विश्वनाथ मंदिर की बात करें तो उत्तरकाशी में कत्यूरी शैली का बना हुआ है विश्वनाथ मंदिर, और विश्वनाथ मंदिर का पूर्ण रुद्वार जो है 1857 ईस्वी में सुदर्शन शाह की पत्नी महारानी खनेती ने किया था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है। विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने शक्ति मंदिर में लगभग 6 मीटर ऊंचा एक विशाल त्रिशूल है। अब बात करते हैं उत्तरकाशी जनपद में मेले। सलकू उत्सव उत्तरकाशी के मुखवा, सुखी, झाला आदि स्थानों में लगता है, जो भगीरथी घाटी का प्रसिद्ध उत्सव है। डुंडा जो है उत्तरकाशी का लोसर मेला है। डुंडा जो है, पूछा जाता है कि डुंडा मेला कहाँ पर लगता है, तो डुंडा मेला जो है उत्तरकाशी में लगता है। यह नेलंग, जाडुंग, बगोरी
टकनौर के मूल निवासी जाड़ लोगों द्वारा मनाया जाता है। यह मेला आटे की होली मेला के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो आटे की होली मेला नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? डुंडा मेला। ठीक है। डांडा डांडा देवराणा मेला नौगांव में रुद्रेश्वर महादेव का मेला है। बौखनाग मेला रवाई क्षेत्र में लगता है। अठोड़ मेला उत्तरकाशी के नौगांव में नौगांव में प्रति तीसरे वर्ष होता है। यह मेला मुख्यतः पशुपालन व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। उत्तरकाशी के प्रतिवर्ष वारुणी पंचकोशी यात्रा भगीरथी व वरुणा के संगम पर स्नान करने के बाद शुरू होती है। यात्री गंगाजल लेकर वरुणा पर्वत की ओर और चलते हैं और वरुणी पंचकोशी यात्रा 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। ये वीडियो 2021 में पूछा भी जा रखा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ठीक से देख लीजिएगा। हारदूत का मेला गंगोत्री मंदिर के पुजारियों के मुखवा गांव में लगता है और यह मेला मुख्य रूप से नाग देवता से संबंधित है। हारदूल मेला कहाँ पर लगता है? उत्तरकाशी में। कंडक मेला एवं नागराज देवता मेला उत्तरकाशी जिले में लगता है। पुरोला के रामा सिनराई में कमलेश्वर महादेव का मेला लगता है। खरसाली का मेला यमुनोत्री में लगता है और जहाँ सामेश्वर देवालय स्थित है। गोठी पूजा उत्तरकाशी जौनपुर में पशुओं द्वारा श्रावण मास में मनाया जाने वाला त्यौहार है। दुबड़ी उत्तरकाशी के जौनपुर रवाई क्षेत्र में वर्ष का प्रथम त्यौहार होता है। तो दुबड़ी जो है उत्तरकाशी जनपद में लगता है, जौनपुर और रवाई क्षेत्र में। ठर पूजा उत्तरकाशी के जौनपुर में दिवाली के अवसर पर गांव की रक्षा के लिए की जाने वाली बलि पूजा है। हिंडोडा व रेणुका मेले का आयोजन उत्तरकाशी जिले में किया जाता है। दीदी भूली महोत्सव का आयोजन उत्तरकाशी में किया जाता है। ठीक है। बिस्सू मेला की बात करें तो बिस्सू मेला उत्तरकाशी में लगता है और उत्तरकाशी के टिकोची, किरोली, भूटाणु आदि गांव में लगता है। विष्णु व्रत संक्रांति के दिन लगने के कारण इसे बिस्सू मेला कहा जाता है। तो बिस्सू मेला पूछा जाता है कहाँ पर लगता है? उत्तरकाशी में। ठीक है। बिस्सू मेला धनुष बाण के रोमांचकारी युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। इस मेले में होने वाले क्रीड़ा युद्ध को स्थानीय भाषा में डोटा खेलना कहते हैं और इस क्रीड़ा युद्ध में भाग लेने वाले कोती क्यारो ढोटोरी कहलाते हैं। देहरादून में चक्राता तहसील के खुरुड़ी व जौनसार भाबर क्षेत्र में भी बिस्सू मेला हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। सोमेश्वर मेला उत्तरकाशी में लगता है और सोमेश्वर मेला उत्तरकाशी की विशेषता पेड़ पर तीर चलाना व पशुआ का कुल्हाड़ी पर नंगे पैर चलना है। सोमेश्वर को दुर्योधन का अवतार माना जाता है। सोमेश्वर देवता रवाई घाटी से ऊपरी कोट मानुष रूप में आया था। समेश्वर व सोमेश्वर की पूजा मौरी ब्लॉक में होती है। समेश्वर देवता की स्तुति में गढ़वाल में कफुआ गाया जाता है तथा भेरू को तमासू का संबंध समेश्वर देवता से है। जिसे देखिए समेश्वर या सोमेश्वर एक ही बात है। ठीक है। माघ मेला बाड़ाहाट का धौल जिसे कहा जाता है। तो माघ मेला जो है बाड़ाहाट का धौल प्रतिवर्ष 14 जनवरी को लगता है। उत्तरकाशी में माघ मेला 7 से 8 दिन तक आज़ाद मैदान में लगता है। तो माघ मेला कहाँ पर लगता है? उत्तरकाशी में लगता है। पूछा जाता है ये माघ मेला का शुभारंभ हरि महाराज का टोल व कंडार देवता की डोली के साथ लगता है। बाड़ाहाट शक्ति अभिलेख की लिपि ब्राही है। इसमें नागवंशीय राजा गणेश्वर और उसके पुत्र गुहू के बारे में उल्लेख है। ठीक है। अब बात करते हैं गेदवा मेले की। गेदवा मेला उत्तरकाशी पुरोला के देवरा गांव नटवाड़ क्षेत्र में लगता है। गेदवा के खेल में सिंगतुर पट्टी के गांव को 2 धड़ों में विभक्त यानी कि बांटा जाता है। यह मेला मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है। एक घड़ा पानसाई जो पांडवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा जो धड़ा है वो साठी जो कौरवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसमें 2 धड़ जो हैं वो माने जाते हैं। एक तो पानसाई होते हैं और दूसरा साठी होता है। ठीक है। दशगी घाटी का जो मौन मेला है उत्तरकाशी जनपद के यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र में दशगी पट्टी में मझी मौन मेला का आयोजन होता है। प्राचीन समय में यह मेला प्रतिवर्ष 3 साल बाद होता था। मछी मौन मेला
छैजुला घाट एवं वन गांव घाट के संगम में होता है, जो बाद में भगीरथी नदी में मिल जाती है। दशगी घाटी में सिद्धेश्वर महादेव का 3 मंजिला मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। पाखू का मेला उत्तरकाशी के सीमांत विकासखंड मौरी में रूपिन तथा सुपिन नदियां प्रवाहित होती है। इन नदियों के संगम स्थल पर नेटवाड़ नामक स्थान में पोकू देवता का प्राचीन मंदिर स्थापित है। यहाँ नवंबर माह में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। नेटवाड़ क्षेत्र में पोकू महाराज को आराध्य इष्ट के रूप में पूजा जाता है। इसे कुमाऊं में गोलू देवता के समान न्याय देने वाला देवता माना जाता है। तो गोलू देवता न्याय के देवता हैं, तो इसी तरह कुमाऊं में भी न्याय देने वाले देवता कौन है? पोकू का मेला है, पोकू देवता। ठीक है। कुटेटी देवी का थैलू माँ कुटेटी देवी का मंदिर उत्तरकाशी में स्थित है। जिस पहाड़ी पर माँ का मंदिर है उसे एरावत हाथी की सूंड माना जाता है। पूर्व काल में यहाँ पर किसी स्थानीय सामंत का गढ़ था। प्रति वर्ष 4 से 5 गते बैसाख के अवसर पर यहाँ कुटेटी देवी का थैलू लगता है। डांडा देवराणा का मेला यमुना घाटी के नौगांव से 4 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर कलोगी गांव में आषाढ़ पूर्णमासी को एक बड़ा मेला लगता है, जहां पर रुद्रेश्वर महादेव का मंदिर स्थापित है। मेले में गांव-गांव से स्त्री पुरुषों की टोलियां नृत्य गीत करते हुए कलोगी गांव की पहाड़ी पर एकत्र होती है। इस मेले को जात्रा कहकर भी पुकारा जाता है। तो जात्री या जात्रा मेला किसे कहा जाता है? डांडा देवराणा मेला को। 2024 में जो मुख्यमंत्री धामी हैं उन्होंने डांडा देवराणा मेले को राजकीय मेला घोषित किया था। तो राजकीय मेला कब घोषित किया गया? डांडा देवराणा मेला को 2024 में। मुलटाड़ी मेला उत्तरकाशी के पुरोला विकासखंड के पट्टी रामसिराई के मालटाड़ी नामक गांव में 4 गते बैसाख अप्रैल को ओडारू जखंडी देवता रघुनाथ देवता के नाम से मेले का आयोजन किया जाता है। उत्तरकाशी में पर्यटन व धार्मिक स्थल जानकी चट्टी व हनुमान चट्टी यमुनोत्री के पास स्थित पर्यटक स्थल है, जो प्राचीन काल में यात्रा मार्ग में विश्रामालय थे, यानी कि यहाँ पर विश्राम किया जाता था। ठीक है। हनुमान चट्टी का प्राचीन नाम बैखानस तीर्थ है। ओसला नामक पर्यटक स्थल उत्तरकाशी के मौरी ब्लॉक में स्थित है। हर की दून पर्यटक स्थल रवाई क्षेत्र में सुपिन नदी के बेसिन में स्थित है। हर की दून क्षेत्र के इष्ट देवता समसु हैं, जहाँ यहाँ समसु की पूजा दुर्योधन के रूप में होती है। हर्षिल उत्तरकाशी जिले के एक पर्यटक स्थल है। इसे उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है और इसका प्राचीन नाम हरिशिला है। हर्षिल क्षेत्र में सेब के बागान लगाने का श्रेय फेडरिक विल्सन को जाता है, जिसके नाम पर सेब की एक विल्सन प्रजाति भी है। हर्षिल में आलू की खेती की शुरुआत विल्सन ने की थी। स्थानीय निवासी विल्सन को पहाड़ी या राजा विल्सन कहते हैं। विल्सन ने 1864 को हर्षिल में विल्सन कॉटेज का बनवाया था। हर्षिल एक छावनी शहर है। भगीरथी एवं जलंधरी नदी का संगम हर्षिल में होता है। हर्षिल छिलके वाली राजमा दाल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हर्षिल क्षेत्र में भगीरथी तट पर 1818 का बना लक्ष्मी नारायण मंदिर है। उत्तरकाशी जनपद के आश्रम देख लेते हैं। कपिल मुनि आश्रम उत्तरकाशी में स्थित है और यहाँ यमुना शैली में बना कपिल मुनि का देवालय है। कपिल मुनि आश्रम के पास रामा सिराई पट्टी है। शिवानंद कुटीर आश्रम नैताल में 1991 में स्थापित हुआ है। उत्तरकाशी जनपद में प्रमुख संस्थान इंपॉर्टेंट है ये। हिमालयन संग्रहालय उत्तरकाशी में स्थित है। तरुण पर्यावरण विज्ञान संस्थान डुंडा उत्तरकाशी में है। हिमालय पर्यावरण शिक्षा संस्थान टिहरी और उत्तरकाशी जनपद में 1995 में जैव विविधता संरक्षण का कार्य कर रही है। ब्लैक पिग की बात करें तो इसे काला नाग चोटी भी कहा जाता है। यह चोटी गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य तथा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के बीच में स्थित है। यह ट्रैकिंग मार्ग भी है। सांकरी की बात करें तो उत्तरकाशी जनपद के सुंदर गांव में से एक है और इस गांव से अनेक स्थलों के लिए ट्रैकिंग मार्ग जाते हैं, इसलिए इसे स्थानीय भाषा में ट्रैकर्स का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो ट्रैकर्स का स्वर्ग किसे कहता है? सांकरी को। ठीक है। यहाँ से हर की दून तथा केदार कांटा सबसे लोकप्रिय ट्रैकिंग मार्ग है। अब बात करते हैं उत्तरकाशी जनपद से संबंधित कुछ तथ्य हैं, वो देख लेते हैं। तथ्य जो है, टकनौर पट्टी बाड़ागढ़ी पट्टी उत्तरकाशी जिले में है। मुंगरा
गढ़ और या सांकरी गढ़ रवाई क्षेत्र में है। तांबा खाड़ी सुरंग उत्तरकाशी के वरुणाव्रत पर्वत पर है। लंका नामक स्थान उत्तरकाशी जिले में है। 8 दिसंबर 2012 को उत्तरकाशी से गोमुख तक के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। गिलगिट ऑफ उत्तराखंड आराकोट को कहा जाता है। तो अराकोट को क्या कहा जाता है? गिलगिट ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है। अराकोट नामक स्थान उत्तरकाशी में, जबकि अस्कोट नामक स्थान पिथौरागढ़ में है। अस्कोट ये याद रखिएगा, अस्कोट जो है वो पिथौरागढ़ में है, लेकिन अराकोट जो है वो कहाँ पर है? वो उत्तरकाशी में है। ठीक है। मणिकर्णिका घाट उत्तरकाशी में पितृपिंडदान होता है। गंगोत्री से 6 मील नीचे जहनु ऋषि का आश्रम है। इसे लोग जांगला कहते हैं। एशिया का सबसे ऊंचा चीड़ वृक्ष उत्तरकाशी जिले के मौरी में 1989 में ईस्वी में नापा गया था, जो 2007 में तूफान से टूट गया था, जिसकी वहां समाधि बनाई हुई है। हिमालय पर्यावरण शिक्षा संस्थान मातली के नेतृत्व में नदी बचाओ आंदोलन पूरे उत्तराखंड में हुआ था। कोडाल प्रथा प्राचीन समय में मेलों या उत्सवों में भाग कर किया जाने वाला विवाह को कहा जाता है। तो जो मेले या उत्सवों में भागकर विवाह किया जाता है उसे ओडाल प्रथा कहा जाता है। प्राचीन काल में रवाई जौनपुर में आतिथ्य सत्कार के लिए गांव में एक पृथक घर नियत होता था, जिसे ध्यानी का घर कहा जाता है। मार्च 2017 में नैनीताल हाई कोर्ट ने गंगा नदी, यमुना नदी और गंगोत्री ग्लेशियर को वैधानिक प्राणी का दर्जा देने का फैसला किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिला उत्तरकाशी के नवयुवक मंगल दल झाला द्वारा थैंक यू नेचर कार्यक्रम स्थानीय बाजारों में नियमित स्वच्छता अभियान चलाने पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस कार्यक्रम की सराहना 29 सितंबर 2024 को अपनी मन की बात संबोधन में की है। मैथौली गांव उत्तरकाशी के चिनियाली सौंड ब्लॉक के मथौली गांव को अब बवारी विलेज के नाम से प्रसिद्धि मिली है। इस गांव की महिलाओं को पारंपरिक भोज बनाने, ट्रैकिंग गाइड बनने, विलेज टूर कराने तथा होम स्टे संचालन कराने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कोविड-19 में कोरोना महामारी के दौरान दिल्ली से लौटते प्रदीप परवार ने सर्वप्रथम अपनी छानी को होम स्टे में बदलकर यहां पर ग्रामीण पर्यटन की शुरुआत की थी। राज्य में 6 मार्च 2022 को प्रदीप पनवार के द्वारा उत्तरकाशी के मथौली गांव में घसियारी महोत्सव का आयोजन कराया गया था। तपोवनम हिरण्यगर्भ आर्ट ऑफ गैलरी गंगोत्री में स्थित है। 2017 में भूकंप रोधी मॉडल जिले के रूप में चुना जाने वाला पहला जनपद उत्तरकाशी है। उत्तरकाशी के बर्नी घाट से कुछ दूर देवल गांव में पाषाण निर्मित सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी प्रतिमा मिली है, जो महिष या भैंसामुखी चतुर्थ मानव प्रतिमा है। उत्तरकाशी के मौरी, बड़कोट, पुरोला और उपला टकनोर में कोटी बनाल शैली के भवन देखने को मिलते हैं। कोटी बनाल वास्तुकला एवं मजबूत प्लेटफॉर्म पर भवन लकड़ी व पत्थर से बनाए जाते हैं, जो भूकंप रोधी तकनीक पर आधारित है। यह तकनीक बड़कोट के कोटी गांव से निकली है, जिस कारण इस तकनीक का नाम कोटी बनाल वास्तुकला रखा गया है। नगदूण उत्तरकाशी के मौरी ब्लॉक में पाया जाने वाला पर्वतीय औषधीय वनस्पति है, जिसके सम्मान में जखौल गांव में नगदूण मेला लगता है। तो नगदूण मेला कहाँ पर लगता है? उत्तरकाशी में लगता है। क्राउड आई डिवाइस का संबंध यमुनोत्री में भीड़ बढ़ने पर अलर्ट है। ठीक है। नाना साहब का जो निवास है बाड़ाहाट, नाना साहब का निवास बाड़ाहाट नामक स्थान उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। यह एक व्यापारिक मंडी थी, जहां भारत और तिब्बत के व्यापारी अपनी वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए व्यापार करते थे। वर्तमान में भी यह स्थान नाना साहब का बाड़ा नाम से प्रसिद्ध है। तो नाना साहब का बाड़ा कहाँ पर है? तो उत्तरकाशी में है। जरमूला धार एवं रिंगाली डांडा पुरोला घाटी के ऊपरी शीर्ष में फैले शिखरों के विस्तृत क्षेत्र को जरमूला धार या रिंगाली डांडा नाम से जाना जाता है। देवडुंगा यज्ञ स्थल उत्तरकाशी जनपद का देवडुंगा नामक स्थल ऐतिहासिक महत्व का स्थल है। यह स्थल पुरोला में कमल नदी के तट पर स्थित है
और इस स्थान से यज्ञ वेदिकाएं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पंतगणी भगीरथी नदी के किनारे स्थित पंतगणी गंगोत्री धाम का निकटवर्ती स्थल है। इस स्थान का संबंध पांडवों से जोड़ा जाता है। माना जाता है कि स्वर्ग रोहिणी पर्वत की यात्रा के दौरान पांडवों ने यहाँ पड़ाव डाला था। भैरव झाम की बात करें तो ये गंगोत्री की एक रहस्यमय शिला है और जो भगीरथी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ भैरव मंदिर के पास माँ गंगा की डोली का स्वागत स्थल है। भैरव झाम नामक शिला रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। देखिए, जो भैरव झांप शिला है उसको स्वर्ग रोहिणी शिला भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है स्वर्ग रोहिणी पर्वत कहाँ पर है तो उत्तरकाशी में, और स्वर्ग रोहिणी शिला पूछा जाए तो वो रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, और भैरव झाप ये जो है भैरव झाप नामक शिला जो है वो रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, गंगनानी यह गंगोत्री मोटर मार्ग पर भगीरथी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर पराशर ऋषि वेदव्यास के पिता का मंदिर स्थापित है, इसलिए इसे ऋषि तीर्थ भी कहा जाता है। बगोरी गांव यह एक सीमांत जनजातीय गांव है जो हर्षिल घाटी में पड़ता है। 1962 में 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान सीमावर्ती गांव नेलंग तथा जाडुंग को सेना द्वारा खाली कराया गया था। इसी गांव के विस्थापित लोगों को बगोरी गांव में बसाया गया था। इस गांव जाड़ भोटिया समुदाय के लोग निवास करते हैं। बगोरी एक सुंदर पर्यटक गांव है, इसलिए इस गांव को सरकार ने पर्यटक गांव घोषित किया। इस गांव को स्वच्छता के लिए राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार भी दिया गया है। तो पर्यटक गांव जो है किसको कहा जाता है? पर्यटक गांव जो है बगोरी गांव को कहा जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रुद्रप्रयाग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।